नमस्कार, दोपहर के 1 बज रहे हैं। जी न्यूज पर आप सभी का स्वागत है। और दोपहर 1 बजे की बड़ी खबर खुफिया सूत्रों के हवाले से ये है कि हर साल करीब 100 करोड़ रुपए पाकिस्तान से हवाला के जरिए कश्मीर आते हैं और ये 100 करोड़ रुपए अलगाववादी नेताओं और पत्थरबाजों के बीच भेजे जाते हैं। ये जो रुपए भेजे जाते हैं इनका इस्तेमाल कश्मीर को अशांत करने के लिए किया जाता है। पाकिस्तान में हाफिज सईद और सैयद सलाउद्दीन ने मिलकर एक कंट्रोल रूम भी बनाया है और वहां से वो कश्मीर में हिंसा के दौरान हैंडलर्स के संपर्क में थे। साथ ही भारतीय खुफिया एजेंसियों के कहने पर हाफिज सईद का ट्विटर अकाउंट बंद कर दिया गया है। कश्मीर में अशांति फैलाने की पूरी साजिश कैसे रची गई ये हम आपको बताते हैं। सूत्रों के हवाले से ये जानकारी मिल रही है कि आईएसआई हाफिज और सैयद सलाउद्दीन के जरिए कश्मीर में पैसे भेज रहा है। पिछले 1 साल में करीब 100 करोड़ रुपए हवाला के जरिए कश्मीर भेजा गया। आतंकी बुरहान वानी के मारे जाने के बाद कश्मीर में हिंसा फैलाने की ये साजिश हुई। आतंकियों ने कश्मीर में अशांति फैलाने के लिए 4 कमांडर बनाए और इसके लिए हाफिज और सलाउद्दीन ने मिलकर कंट्रोल रूम भी तैयार किया और कश्मीर में हिंसा के दौरान हैंडलर्स के संपर्क में था हाफिज सईद। सेना और सुरक्षा बलों पर निशाना बनाने के लिए पाकिस्तान से निर्देश मिल रहे थे और इस तरह के संदेशों पर आतंकियों के करीब 30 से 40 इंटरसेप्ट जिनका खुलासा खुफिया एजेंसीज ने किया है। और सीधा हम इस वक्त रुक कर लेते हैं। मेरे सहयोगी मनीष शुक्ला इस पर और ज्यादा डिटेल्स दे रहे हैं। मनीष, आसान भाषा में समझाइए कि किस तरीके से पाकिस्तान पैसा भेजता है कश्मीर में ताकि जिस तरह के आज हालात कश्मीर में हैं वैसे हालात कश्मीर में बने रहें और उसकी फंडिंग ऐसा करता रहे। देखिए, काफ़ी दिनों से कश्मीर में पैसे पाकिस्तान से भेजे जाते हैं। ये पैसा हवाला के जरिए होते हैं। हवाला के पैसे हमने दिल्ली में भी देखे हैं, बाकी देश के भी हिस्सों में देखें कि कैसे एक जगह से दूसरी जगह जो एजेंट हैं वो पैसा लेकर के आते हैं और पैसे इसके बाद दिए जाते हैं। कश्मीर में जो एजेंसीज़ का कहना है कि पाकिस्तान से छोटे छोटे अमाउंट्स के रकम उनके जो कुरियर्स हैं वो लेकर के आते हैं, कश्मीर में जाते हैं और वहाँ पे अलगाववादियों को, वहाँ पे तमाम ऐसे स्टेक होल्डर्स को पैसे दिए जाते हैं जिनके ज़रिए ज़्यादा से ज़्यादा प्रोटेस्ट कराया जा सके, माहौल बनाया जा सके या कोई ऐसे ऑर्गेनाइजेशन को भी पैसे दिए जा सके जो कश्मीर में पाकिस्तान के सेंटिमेंट को, पाकिस्तान के जो भी उनके प्रोपेगेंडा के तरीके हैं उसको फैला सके। और ऐसे वक्त में एजेंसीज़ ने नोटिस किया है कि पिछले कुछ दिनों में ये जो पैसे का अमाउंट है उसका हिस्सा बड़े पैमाने पर पत्थरबाजों के पास भी जा रहे हैं और अलगाववादी ये पहचान कर रहे हैं कि कौन ग्रुप लीडर वहाँ पर है इन पत्थरबाजों का या कैसे और कौन से लोकल लीडर हैं जो अपने साथ एक भीड़ लेकर के जा सकते हैं और फोर्सेस पर अटैक कर सकते हैं या पत्थर फेंक सकते हैं या फिर ये पैसा आतंकियों के परिवारों के पास तो जाता ही है, आतंकियों को भी मदद दी जा रही है जिससे बड़े पैमाने पर हिंसा को अंजाम दिया जा सके। मनीष, कुछ दिन पहले हाफिज सईद को हमने सुना था जब वो सीधे तौर पर ये कह रहा था कि कश्मीर में जिस तरह के हालात हैं उसका फायदा उठाया जा सकता है। ये खबर भी मिल रही है कि खुफिया एजेंसीज के कहने पर हाफिज सईद का ट्विटर हैंडल फिलहाल बंद कर दिया गया है। इस पर कुछ कंफर्म सोर्सेज आपके पास कुछ इन्फॉर्मेशन? देखिए, कहा जा रहा है कि उसका जो ट्विटर अकाउंट है उसको सस्पेंड किया गया। उसके पहले भी आपने देखा था कि उसके अकाउंट को सस्पेंड किया गया था जब जेएनयू का इंसिडेंट हुआ था जिसमें लगातार वो जो भारत के पत्रकार हैं कई बड़े उनसे वो संपर्क में था और तमाम प्रोपेगेंडा के वो वीडियोस भेज रहा था और उसको चैनल चला रहे थे। अब फिर से उसके ट्विटर अकाउंट को सस्पेंड किया गया है जब ये देखा जा रहा है कि लगातार पाकिस्तान में बैठ कर के वो तमाम वीडियोस बुरहान वानी के सपोर्ट में डाल रहा है। तो सस्पेंड जरूर किया गया है, लेकिन कई बार देखा जाता है कि नए अकाउंट फिर बना लेते हैं क्योंकि ट्विटर पर हमने देखा कि आप दोबारा दूसरे नाम से अकाउंट बना सकते हैं। तो ये कारगर तरीका तो अभी तक नहीं हो पाया है, लेकिन जो एक्टिविटीज़ नोटिस की जा रही है कि कैसे पीओके में जो कंट्रोल रूम है उसने अपने लोगों को रिस्पॉन्सिबिलिटी दी है। आईएसआई, लश्कर हिजबुल जैसे आतंकी बैठ करके लगातार बातचीत कर रहे हैं कश्मीर में जो उनके कमांडर्स हैं। ऐसे हमने दिखाया कि 35 से 40 इंटरसेप्ट बाकायदा नोटिस किए गए हैं जिसमें वो इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं कि कश्मीर में कहाँ पर अटैक करना है। इस बात को लेकर के नाराज़गी होती है इंटरसेप्ट में कि अब तक कोई बड़ा हमला क्यों नहीं किया जा रहा है, क्यों नहीं फोर्सेस पर उनके लोग अटैक कर रहे हैं। तो कुल मिला करके जो स्थिति दिख रही है कि आने वाले 2-3 दिनों में, क्योंकि कल फ्राइडे आपने देखा कि वहाँ पर अक्सर फ्राइडे के दिन
फिर से पत्थरबाजी से घटनाएं हो सकती हैं और हमले की भी लगातार कोशिश वहाँ चल रही है। बिल्कुल, ये 30 से 40 इंटरसेप्ट बड़ी लीड दे सकते हैं और आपने बताया बौखलाहट भी इस बातचीत में जो इंटरसेप्ट की गई है उसमें दिख रही है। मनीष, आप रहिएगा हमारे साथ। एक तरफ जिस तरह कश्मीर में पाकिस्तानी साजिश का खुलासा हुआ, अब पाकिस्तान दो तरफ से घिर रहा है। एक तरफ जहां पर यूनाइटेड नेशंस में भारत के राजदूत सैयद अकबरुद्दीन ने पाकिस्तान को जमकर लताड़ा है। पाकिस्तान ने यूएन में बुरहान वानी के मारे जाने का मुद्दा उठाया था और इसी के जवाब में यूएन में भारत के रिप्रेजेंटेटिव सैयद अकबरुद्दीन ने कहा कि पाकिस्तान ऐसा देश है जो दूसरे देशों के इलाके में नजर रखता है। वहीं अमेरिका ने आतंकियों के मामले में पाकिस्तान को चेतावनी दी है। अमेरिका ने कहा है कि पाकिस्तान आतंकी संगठनों पर रोक लगाए और उनके खिलाफ एक्शन ले। यूनाइटेड नेशंस में भारत के राजदूत सैयद अकबरुद्दीन ने पाकिस्तान को जमकर लताड़ा है। बुधवार को यूएन में पाकिस्तान के प्रतिनिधि मलीहा लोधी ने कश्मीर और बुरहान वानी के मारे जाने का मुद्दा उठाया था और इसी के जवाब में यूएन में भारत के रिप्रेजेंटेटिव सैयद अकबरुद्दीन ने कहा कि पाकिस्तान ऐसा देश है जो दूसरे देश के इलाकों में नजर रखता है, जिसने आतंकवाद को स्टेट पॉलिसी बना लिया है। पाकिस्तान ऐसा देश है जो आतंकियों का गुणगान करता है। पाकिस्तान ऐसा देश है जिन्हें यूएन ने आतंकी घोषित कर रखा है। पाकिस्तान उन्हें अपनी जमीन पर पालता है। पाकिस्तान इंटरनेशनल कम्युनिटी को भरोसे में लेने में फेल रहा है। पाकिस्तान आतंकियों की सराहना और उनका बखान करता है और ऐसा करने में उसे ह्यूमन राइट बॉडी की मेंबरशिप नहीं मिल सकती है। Regrettably, earlier today, we have seen an attempt at misuse of this UN platform. The attempt came from Pakistan, a country that covets the territory of others, a country that uses terrorism as state policy towards that misguided end, a country that extols the virtues of terrorists and provides sanctuary to UN-listed terrorists, and a country that masquerades its efforts as support for human rights and self-determination. Pakistan is the same country whose track record has failed to convince the international community to gain membership at the Human Rights Council in this very session of the United Nations General Assembly. The international community has long seen through such designs. Cynical attempts like the one this morning, therefore, find no resonance in this forum or elsewhere in the United Nations. As a diverse, pluralistic and tolerant society, India's commitment to the rule of law, democracy and human rights is enshrined in its founding principles, and we remain strongly committed to the promotion and protection of all human rights for all through pursuit of dialogue and cooperation. I thank you, Mr. President. तो भारत ने पाकिस्तान को जवाब दिया तो अमेरिका ने भी भारत ये चेतावनी दी है। अमेरिका के स्टेट डिपार्टमेंट के डेप्यूटी स्पीकर मार्क टोनर ने पाकिस्तान को चेतावनी देते हुए ये कहा है कि पाकिस्तान सभी आतंकी संगठनों पर कार्रवाई करे और उनकी सुरक्षित जगहों पर उन्हें बंद करे। पाकिस्तान सभी आतंकी संगठनों के खिलाफ एक्शन ले जो पड़ोसियों को निशाना बनाते हैं। अमेरिका ने यह भी कहा कि आतंकी घटनाओं से निपटने में पाकिस्तान के अगले कदम पर होने वाली चिंताओं पर अमेरिका गंभीर है। पाकिस्तान को इसे लेकर कदम उठाने चाहिए। रुक कर लेते हैं, मेरे सहयोगी मनीष शुक्ला इस पर और ज्यादा डिटेल्स दे रहे हैं। मनीष, इससे पहले भी कई बार अलग अलग फोरम्स पर अमेरिका ये पाकिस्तान को मैसेज दे चुका है और एक बार फिर से कड़े शब्दों में ये बात पाकिस्तान को कही गई है, लेकिन क्या पाकिस्तान पर यह कुछ दबाव काम आएगा या पाकिस्तान अपना वही राग अलापेगा जो हर बार करता है? देखिए, पाकिस्तान पूरी दुनिया के सामने बेनकाब हो चुका है। अमेरिका से लेकर के पूरे यूरोपीय देशों को यह मालूम है कि कैसे उनके इलाके में आतंकी कैंप चल रहे हैं। ये कैंप सिर्फ भारत में हमले के लिए आतंकी तैयार नहीं हो रहे। अफ़गानिस्तान में खुद यूएस के ठिकानों पर भी जो उनके अलकायदा है या तालिबान है, जो आतंकी उनके कैंप में जो ट्रेनिंग की होती है वहाँ जा कर के वो अटैक करते हैं। तो पाकिस्तान क्या जो रिकॉर्ड है पूरी दुनिया को मालूम है कि क्या है, और इसीलिए जब पाकिस्तान कुछ कहता है तो दुनिया गंभीरता से नहीं लेती। और भारत को लेकर के पूरी दुनिया की जो सोच है वो ये मालूम है सबको कि भारत कभी भी आतंक को सपोर्ट नहीं करता और आतंकी घटनाओं को भी वो काफ़ी गंभीरता से लेता है। तो पाकिस्तान लगातार कोशिश कर रहा है, क्योंकि अगर आप एक तरफ देखें तो कश्मीर में जहां वो पैसे भेज करके या आतंकियों को भेज करके हमले करा करके वो कोशिश कर रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय
कम्युनिटी में मैसेज दे सके कि कश्मीर में सब कुछ शांति नहीं है, वहीं वो इंटरनेशनल फोरम पे वो लगातार यूज़ कर रहा है भारत के खिलाफ इन सब सारी चीज़ों को। लेकिन अब जिस तरीके से भारत का रेपुटेशन है, जिस तरीके से हमने यूएन में देखा कि हमारी बातें बुरहान वानी को लेकर के रखी गई अकरुद्दीन की तरफ से, तो दुनिया इस बात को लेकर के कन्विंस है कि आतंक को लेकर के भारत दुनिया के साथ है, आतंक के खिलाफ जो लड़ाई है उसका अहम हिस्सा है। और उसका मैसेज भारत भी बार बार दे चुका है। भारत के साथ साथ अमेरिका भी पाकिस्तान को अब यही समझा रहा है। मनीष, बहुत बहुत शुक्रिया।